हरे कृष्णा। कृष्णा बुक चैप्टर नंबर 47। गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश प्रदान करना। जब गोपियों ने उद्धव जी के दर्शन किए तो उन्होंने देखा कि उनकी और श्री कृष्ण की मुखाकृति में अत्यधिक साम्य था। वे समझ गई कि वे श्री कृष्ण के एक महान भक्त हैं। उनकी भुजाएं लंबी थी और उनके नेत्र कमलदल की भांति थे। उन्होंने पीत वस्त्र धारण कर रखा था और कंठ में कमल पुष्पों की माला थी। उनका मुख अत्यंत सुंदर था। सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर लेने के कारण उद्धव जी की शारीरिक आकृति भगवान के ही जैसी थी और वे लगभग श्री कृष्ण के समान ही दिखाई देते थे। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां नियम पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर प्रातः काल माता यशोदा के घर आती थी। उन्हें ज्ञात था कि माता यशोदा तथा नंद महाराज सदा दुख से आतुर रहते हैं। अतः वृंदावन के वयोवृद्ध व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ नंद व यशोदा के पास आकर उन्हें प्रणाम करना उन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य बना लिया था। कृष्ण की सखियों को देखकर नंद जी तथा यशोदा जी दोनों श्री कृष्ण का स्मरण करते थे और संतुष्ट हो जाते थे। गोपियों को भी नंद तथा यशोदा जी के दर्शन करके प्रसन्नता होती थी। जब गोपियों ने देखा कि उद्धव जी शारीरिक अंग लक्षणों में भी श्री कृष्ण के प्रतिनिधि थे तो उन्होंने विचार किया कि उद्धव जी पूर्ण रूप से श्री भगवान के प्रति शरणागत भक्त होंगे। वे विचार करने लगी, ये कौन किशोर हैं जो एकदम श्री कृष्ण के समान दिखते हैं। श्री कृष्ण के समान ही इनके भी कमल दल से नयन है, वैसी ही उन्नत नासिका और सुंदर मुख है। ये श्री कृष्ण की ही भांति मुस्कुरा भी रहे हैं। प्रत्येक दृष्टि से ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सदृश ही है। इनका वेश भी एकदम श्री कृष्ण के ही समान है। ये किशोर कहाँ से आए हैं? वह कौन सौभाग्यवती किशोरी है जिनके ये पति हैं? गोपियां इस प्रकार आपस में वार्तालाप करने लगी। वे उनके विषय में जानने को अत्यंत उत्सुक थी। चूंकि वे निश्चल ग्राम बालाएं थी, अतः वे उद्धव जी को घेर कर खड़ी हो गई। जब गोपियों को ज्ञात हुआ कि उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लाए हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हो उठी और उन्हें एकांत स्थान में बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। वे उनसे अत्यंत मुक्त रूप से वार्तालाप करना चाहती थी। वे नहीं चाहती थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति कोई उलझन उत्पन्न करे। अत्यंत विनम्र भाव से और विनीत शब्दों में उन्होंने उनका स्वागत करते हुए कहा, हमें ज्ञात है कि आप श्री कृष्ण के अत्यंत अंतरंग सखा हैं, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को धीरज बंधाने के निमित्त आपको वृंदावन भेजा है। हम समझ सकती हैं कि पारिवारिक स्नेह अत्यंत दृढ़ होता है। महान मुनि भी जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति स्नेह को 100% नहीं त्याग पाते हैं। यदा कदा वे उन्हें याद करते रहते हैं। अतएव श्री कृष्ण ने आपको अपने माता पिता के पास भेजा है। अन्यथा वृंदावन में अब उनका कोई प्रयोजन नहीं है। अब वे नगर में हैं। अब वृंदावन ग्राम अथवा गायों की गोचर भूमि के विषय में जानकर उन्हें क्या करना है? इन सब बातों का श्री कृष्ण के लिए अब कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि अब वे नगर निवासी हो गए। निश्चय ही अब उन्हें उन व्यक्तियों से कोई काम नहीं है जो उनके परिवार के सदस्य नहीं है। कोई अपने परिवार से बाहर के व्यक्तियों की चिंता क्यों करे? विशेष रूप से दूसरों की पत्नियों से संबंध व्यक्ति तभी तक उनमें रुचि रखता है जब तक इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता रहती है। वह उस भ्रमर की भांति है जिसे पुष्पों में तब तक रुचि है जब तक वह उनका मधु लेना चाहता है। यह अत्यंत मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक है कि जैसे ही प्रेमी का धन समाप्त हो जाता है, वैसे ही वेश्या की उसमें रुचि भी समाप्त हो जाती है। उसी भांति जब नागरिकों को ज्ञात होता है कि शासन उनकी सुरक्षा करने में असमर्थ है, तब वे उस देश को त्याग देते हैं। एक विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात अपने विद्यालय और गुरु से संबंध त्याग देता है। पूजा कराने वाले ब्राह्मण अपनी दक्षिणा के पश्चात अपने यजमान को त्याग देते हैं। फल की ऋतु समाप्त होने पर पक्षियों के वृक्ष में रुचि भी समाप्त हो जाती है। किसी आतिथ्य के गृह में भोजन कर लेने के पश्चात अतिथि उस गृहस्थ से संबंध तोड़ लेता है। दावाग्नि के पश्चात
जब वन में हरी घास की कमी हो जाती है, तब मृग तथा अन्य पशु उस वन को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार एक पुरुष भी अपनी प्रिय सखी का भोग करने के बाद उसे संबंध त्याग देता है। इस प्रकार इतनी उपमाओं का उल्लेख करके गोपियां परोक्ष रूप से श्री कृष्ण को दोष देने लगी। उद्धव जी को ज्ञात था कि वृंदावन की गोपिकाएं केवल श्री कृष्ण और उनकी बाल लीलाओं के चिंतन में ही मग्न थी। उद्धव जी से श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करते हुए वे अपने घर के काम काज को पूरी तरह से भूल गई। जैसे जैसे श्री कृष्ण में उनकी रुचि बढ़ती गई, उनको स्वयं का भी विस्मरण हो गया। उन गोपियों में से श्रीमती राधा रानी नामक एक गोपी श्री कृष्ण का व्यक्तिगत सानिध्य पा चुकी थी। इसी कारण वे श्री कृष्ण के चिंतन में इतनी मग्न हो गई कि वहां उड़ते हुए तथा उनके पद कमलों का स्पर्श करने के प्रयास करने वाले एक भ्रमर से संभाषण करने लगी। जब अन्य गोपियां श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी से वार्तालाप कर रही थी, तब श्रीमती राधा रानी ने भ्रमर को श्री कृष्ण का दूत समझा और उससे इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। हे भ्रमर, तुम्हें पुष्पों का मधुपान करने का अभ्यास है, अतएव तुमने श्री कृष्ण का दूत होने में रुचि प्रकट की है, क्योंकि उनका भी वही स्वभाव है जैसा तुम्हारा है। श्री कृष्ण जब मेरी किसी प्रतिस्पर्धनी युवती के स्तन का स्पर्श कर रहे थे, तब उनकी पुष्पमाला पर कुमकुम लग गया था। वही कुमकुम मैं तुम्हारी मूछों पर लगा हुआ देख रही हूँ। तुम उस माला का स्पर्श करके अत्यंत अभिमान का अनुभव कर रहे हो और तुम्हारी मूछें रक्ताभ हो गई हैं। तुम यहाँ मेरे लिए श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हो, तुम मेरे चरण स्पर्श करने में व्याकुल हो। किंतु हे भ्रमर, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम मेरा स्पर्श न करना। तुम अविश्वसनीय स्वामी के अविश्वसनीय सेवक हो। तुम्हारे अविश्वसनीय स्वामी श्री कृष्ण का कोई भी संदेश मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है कि श्रीमती राधा रानी ने जानबूझकर श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी की आलोचना करने के लिए भ्रमर को इस प्रकार व्यंग्य करते हुए संबोधित किया। परोक्ष रूप में श्रीमती राधा रानी ने उद्धव जी को न केवल शारीरिक आकृति में श्री कृष्ण के अनुरूप पाया, अपितु उन्होंने उन्हें श्री कृष्ण के बराबर ही समझा। इस प्रकार उन्होंने परोक्ष रूप से इंगित किया कि उद्धव जी भी उतने ही अविश्वसनीय हैं जितने कि स्वयं श्री कृष्ण। राधा रानी उन विशिष्ट कारणों को बताना चाहती थी जिनसे वे श्री कृष्ण तथा उनके दूत से असंतुष्ट थी। उन्होंने भ्रमर को संबोधित किया, तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण के गुण तुम्हारे जैसे ही हैं। तुम एक पुष्प पर बैठते हो, उसका थोड़ा मधु लेकर तुम तत्काल उड़ जाते हो और किसी दूसरे पुष्प पर बैठकर उसका रसावादन करते हो। तुम ठीक अपने स्वामी श्री कृष्ण की भांति हो। उन्होंने मुझे अपने अध्यात्म के रसास्वादन का अवसर एक ही बार दिया और फिर मुझे बिल्कुल त्याग कर चले गए। मुझे यह भी ज्ञात है कि नित्य कमल आसन पर बैठने वाली भाग्य देवी लक्ष्मी जी सतत श्री कृष्ण की सेवा करती रहती है, किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं है कि वे श्री कृष्ण पर इतनी मोहित क्यों हो गई। यद्यपि उनको श्री कृष्ण का वास्तविक चरित्र ज्ञात है, तथापि वे उन पर इतनी अनुरक्त क्यों हैं? हो सकता है कि वे कृष्ण के मीठे शब्दों में इतना फंस गई हों कि वे उनके वास्तविक चरित्र को ना समझ सकती हैं। जहां तक हमारा संबंध है, हम उन लक्ष्मी जी से अधिक बुद्धिमती हैं। अब श्री कृष्ण अथवा उनके दूत हमें और नहीं चल सकते। विशेषज्ञों के मतानुसार भाग्य देवी लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी का ही एक अधीनस्थ विस्तार है। जिस प्रकार विष्णु मूर्तियों के रूप में श्री कृष्ण के असंख्य विस्तार हैं, उसी प्रकार उनकी हलदायिनी शक्ति राधा रानी की भी लक्ष्मियों के रूप में असंख्य विस्तार है। अतएव भाग्य देवी लक्ष्मी जी सदैव ही गोपियों के पद तक उन्नत होने को उत्सुक रहती हैं। श्रीमती राधा रानी ने आगे कहा, अरे मूर्ख भ्रमर, तुम श्री कृष्ण का यशगान करके और मुझे संतुष्ट करके पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हो, किंतु यह एक व्यर्थ का प्रयास है। हम गोपियां तो पूरी तरह से संपत्ति से विहीन हैं। हम अपने घर परिवार से दूर हैं। हम श्री कृष्ण के विषय में भली भांति जानते हैं। हमें तुमसे भी अधिक जानकारी है, अतएव तुम उनके विषय में जो भी कुछ कहोगे वह हमारे लिए पुरानी कहानी के समान होगा।
श्री कृष्ण अब नगर में रहते हैं और अर्जुन के सखा के रूप में जाने जाते हैं। अब उनके अनेक नवीन सखियां हैं और वे निसंदेह श्री कृष्ण की संगति में अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि उनके हृदय की ज्वलंत पीड़ा श्री कृष्ण ने अब दूर कर दी है, अतः वे प्रसन्न हैं। यदि तुम वहां जाकर श्री कृष्ण का यशगान करो तो संभवतः वे प्रसन्न होकर तुम्हें पुरस्कार देंगे। तुम अपने चाटुकार व्यवहार से मुझे शांत करने का प्रयास कर रहे हो, इसलिए तुमने अपना सिर मेरे चरणों के नीचे रखा है। किंतु तुम जो छल करना चाहते हो वह मुझे ज्ञात है। मुझे ज्ञात है कि तुम एक बहुत बड़े छलिया श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हो, अतएव तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम दो विरोधियों का पुनर्मिलन कराने में अत्यंत कुशल हो, किंतु तुम्हें भी यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं ना तो तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, ना ही तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण पर। हमने केवल श्री कृष्ण के लिए अपना परिवार, पति, संतान, संबंधियों का त्याग कर दिया और इसके बदले उन्होंने हमारे प्रति कोई भी आभार नहीं अनुभव किया। अंततोगत्वा हमें उन्होंने पूरी तरह से अकेले छोड़ दिया है। क्या तुम सोच सकते हो कि हम पुनः श्री कृष्ण पर विश्वास करेंगे? हमें ज्ञात है कि श्री कृष्ण नव युवतियों के संसर्ग के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। यह उनका स्वभाव है। उन्हें मथुरा में कठिनाई हो रही है, क्योंकि अब वे गांव में भोली भाली ग्वाल बालाओं के मध्य नहीं है। श्री कृष्ण अब कुलीन समाज में है और उन्हें अन्य नव युवतियों से मित्रता करने में कठिनाई हो रही है। संभवतः तुम यहाँ उनके पक्ष में तर्क करने आए हो अथवा हमें वहां ले जाने के लिए आए हो, किंतु श्री कृष्ण यह अपेक्षा क्यों करते हैं कि हम वहां जाएंगे? श्री कृष्ण ना तो केवल वृंदावन, मथुरा, अपितु पूरे ब्रह्मांड में सभी युवतियों को फुसलाने की योग्यता रखते हैं। उनकी अद्भुत तथा मोहिनी मुस्कान इतनी मनोहारी है और उनकी रूप भंगिमा इतनी सुंदर है कि वे स्वर्ग लोक, भूलोक अथवा पाताल लोक से किसी भी स्त्री को बुला सकते हैं। भाग्य की सभी देवियों में प्रमुख महालक्ष्मी भी उनकी सेवा करने को लालायित रहती है। ब्रह्मांड की इन सभी युवतियों के समक्ष हम क्या हैं? हम तो अत्यंत तुच्छ हैं। श्री कृष्ण स्वयं को अत्यंत उदार कहते हैं और महान संतगण उनकी स्तुति करते हैं। चूंकि हम अत्यंत दीन तथा श्री कृष्ण द्वारा उपेक्षित हैं, अतः यदि वे हम पर थोड़ी दया दिखाएंगे तो उनके गुणों का वास्तविक उपयोग हो सकता है। हे दीन दूत, तुम तो एक अल्प बुद्धि सेवक मात्र हो। तुम्हें श्री कृष्ण के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि वे कितने अकृतज्ञ और कठोर हैं। ऐसा वे ना केवल इस जीवन में अपितु पूर्व जन्मों में भी रहे हैं। यह सब हमने अपनी दादी पूर्णमासी से सुना है। उन्होंने हमें बताया है कि पिछले जन्म में श्री कृष्ण एक क्षत्रिय परिवार में प्रकट हुए थे और श्री रामचंद्र के नाम से विख्यात थे। उस जन्म में उन अपने एक मित्र के शत्रु बालिका एक क्षत्रिय की भांति वध करने के स्थान पर उन्होंने एक शिकारी की भांति उसका वध किया। एक व्यास सुरक्षित स्थान में छुपकर पशु के सामने आए बिना ही उसका वध करता है। अतः भगवान श्री रामचंद्र को एक क्षत्रिय की भांति वाली से प्रत्यक्ष युद्ध करना चाहिए था, किंतु अपने मित्र द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने एक वृक्ष के पीछे से उसका वध किया था। इस प्रकार उन्होंने एक क्षत्रिय के धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया था। वे सीता सौंदर्य के प्रति इतने आकर्षित थे कि उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा का नाक व कान काटकर उसे कुरूप कर दिया। शूर्पणखा ने राम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव किया और एक क्षत्रिय के रूप में उन्हें उसे संतुष्ट करना चाहिए था, किंतु वे इतने स्वार्थी थे कि वे सीता देवी को ना भूल सके और शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। क्षत्रिय रूप में उस जन्म के पूर्व उन्होंने वामन देव के नाम से एक ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया था। उस समय उन्होंने बलि महाराज से दान मांगा था। बलि महाराज इतने उदार थे कि उन्होंने वामन देव को अपना सर्वस्व दे दिया, किंतु वामन देव के रूप में श्री कृष्ण ने अकृतज्ञता से उन्हें एक कौवे की भांति बंदी बनाकर पाताल लोक की राजधानी में धकेल दिया। हमें श्री कृष्ण के विषय में सब ज्ञात है कि वे कितने अकृतज्ञ हैं, किंतु कठिनाई यह है कि उनके इतने क्रूर एवं कठोर हृदय होने पर भी उनके विषय में वार्तालाप करना छोड़ पाना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। ना केवल हम ही यह वार्तालाप छोड़ने में असमर्थ है, अपितु महर्षि व संतगण भी
उनके विषय में वार्तालाप करने में संलग्न रहते हैं। हम वृंदावन की गोपियां इस श्याम वन किशोर से और मैत्री नहीं करना चाहती हैं, किंतु हमें यह ज्ञात नहीं है कि हम उनकी गतिविधियों के विषय में वार्तालाप करना और उनका स्मरण करना किस प्रकार त्यागे। चूंकि श्री कृष्ण अद्वैत परम है, अतः उनका तथाकथित निर्दय चरित्र भी उतना ही आस्वादनीय है जितना कि उनका दयालु चरित्र। संत जन और महान भक्त गोपियों के समान किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण को नहीं त्याग सकते। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्तुति की, श्री कृष्ण आप प्रत्येक दृष्टि से मुक्त एवं स्वतंत्र हैं। आप या तो मेरा आलिंगन करें अथवा मुझे अपने चरणों के नीचे कुचल दे। जैसी आपकी रुचि हो वैसा आप करें। मुझे पूरे जीवन भर अपने दर्शन न देकर आप मेरा हृदय भग्न कर सकते हैं, किंतु आप ही मेरे प्रेम के केंद्र हैं। श्रीमती राधा रानी ने आगे कहा, मेरे विचार में किसी को श्री कृष्ण के विषय में नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे ही श्री कृष्ण के लीला अमृत की एक बूंद भी कान में पड़ती है, वैसे ही व्यक्ति तत्काल राग और द्वेष के द्वंद्व स्तर से ऊपर उठ जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति भौतिक आसक्ति के संदूषण से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है और इस भौतिक जगत, परिवार, ग्रह, पत्नी, संतान आदि उन सभी वस्तुओं का मोह त्याग देता है जो भौतिक रूप से सभी मानव को प्रिय होती है। भौतिक उपलब्धियों से रहित होकर वह अपने संबंधियों को भी दुखी करता है और स्वयं भी दुखी होता है। फिर वह मानव रूप में अथवा अन्य किसी भी योनि में, चाहे वह पक्षी योनि हो, साधु बनकर श्री कृष्ण की खोज में भटकता रहता है। श्री कृष्ण को उनके नाम, उनके गुण, उनके रूप, उनकी लीलाओं, उनकी साज सामग्री और उनके संगी साथियों को तथ्य रूप में समझना अत्यंत कठिन है। श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण के श्याम वन दूत से आगे कहा, कृपया आप श्री कृष्ण के विषय में और बातें ना करें, किसी और विषय में बातें करना श्रेष्ठ होगा। हम तो व्याद के मधुर संगीत की गूंज से मुक्त चितकबरी जंगली हिरनी की भांति पहले से ही शापित हैं। उसी की भांति हम श्री कृष्ण के मधुर वचनों से मोहित हो गए हैं। बारंबार हम उनके चरणों के नखों की प्रभा का चिंतन कर रहे हैं और उनके संग के लिए हम और अधिक लालायित होती जा रहे हैं। अतएव मेरी तुमसे विनती है कि श्री कृष्ण के विषय में और चर्चा ना करो। भ्रमर दूत से श्रीमती राधा रानी की यह वार्ता और उनके द्वारा श्री कृष्ण को कई प्रकार दोष देना, साथ ही साथ उनके विषय में चर्चा का त्याग करने में उनकी असमर्थता आदि महाभाव के लक्षण है। महाभाव श्रेष्ठतम दिव्य भाव का नाम है। इस महाभाव का प्राकट्य केवल राधा रानी और उनकी सखियों में ही संभव है। श्रील रूप गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे महान आचार्यों ने राधा रानी के इस महाभाव उद्गार का विश्लेषण किया है। उन्होंने विभिन्न भावों को उद्धूर्णा अर्थात विभ्रम और जल्प प्रति जल्प अथवा प्रलाप को कई रूपों में वर्णन किया है। राधा रानी में हमें उज्जवल रस दिखाई देता है, जिसका अर्थ है सर्वाधिक प्रदीप्त रत्न अथवा भगवत प्रेम। जब राधा रानी भ्रमर से वार्तालाप कर रही थी और वह इधर उधर उड़ रहा था, तो अचानक वह उनकी दृष्टि से लुप्त हो गया। श्री कृष्ण के वियोग में वह अत्यंत शोकाकुल थी और भ्रमर से वार्तालाप करके आनंद अनुभव कर रही थी। यह सोचकर कि वे श्री कृष्ण के विरुद्ध जो बातें कर रही थी उन्हें श्री कृष्ण को बताने के लिए भ्रमर दूत संभवतः उनके पास लौट गया। राधा रानी विषित सी हो गई। उन्होंने सोचा, ये बातें सुनकर श्री कृष्ण बहुत दुखी होंगे। इस प्रकार वे एक अन्य प्रकार के भाव में मग्न हो गई। इसी बीच वे भ्रमर इधर उधर उड़कर पुनः उनके समक्ष प्रकट हो गया। वे विचार करने लगी, श्री कृष्ण अभी भी मुझ पर कृपालु हैं। दूध द्वारा फूट डालने वाला संदेश लाने पर भी वे इतने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे अपने पास बुला लेने के भ्रमर को फिर भेजा है। इस बार श्रीमती राधा रानी अत्यंत सावधान थी कि वे श्री कृष्ण के विरुद्ध कुछ ना कहे। उन्होंने कहा, प्रिय सखा, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने तुम्हें पुनः भेज दिया है। श्री कृष्ण इतने दयालु और मेरे प्रति स्नेही हैं कि उनके विरुद्ध मेरा संदेश ले जाने पर भी
सौभाग्यवश उन्होंने तुम्हें फिर भेज दिया है। प्रिय सखा, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मुझसे मांग सकते हो। तुम मुझ पर इतने दयालु हो, अतः मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगी। श्री कृष्ण यहाँ आने में असमर्थ है, अतः तुम मुझे उनके समीप ले जाने के लिए आए हो। वे मथुरा में नवीन सखियों से घिरे हुए, किंतु तुम तो एक छोटे से प्राणी हो, तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो? जब श्री कृष्ण लक्ष्मी जी को हृदय से लगाए हुए उनके साथ शयन कर रहे होंगे, तब तुम उनसे मेरी भेंट कराने में मेरी सहायता किस प्रकार कर सकोगे? यह चर्चा छोड़ो, चलो मेरे वहां जाने अथवा तुम्हें यहाँ भेजने के विषय में यह सब बातें भूल जाए। कृपया मुझे यह बताओ कि मथुरा में श्री कृष्ण कैसे हैं? क्या वे अब भी अपने पालक पिता नंद महाराज, स्नेहमयी माता यशोदा, अपने ग्वाल बाल सखाओं और अपने दीन सखियों हम गोपियों का स्मरण करते हैं? मुझे विश्वास है कि वे कभी कभी हमारे विषय में अवश्य चर्चा करते हैं, जिन्होंने बिना किसी पारिश्रमिक के दासियों के समान उनकी सेवा की थी। क्या श्री कृष्ण के यहाँ लौट आने और अपना अग्र सुगंधित हाथ हमारे सिरों पर रखने की कोई संभावना है? कृपया ये सारे प्रश्न श्री कृष्ण के समक्ष रखना। उद्धव जी समीप ही खड़े थे और उन्होंने राधा रानी को इस प्रकार चर्चा करते हुए सुना, जैसे वे श्री कृष्ण के लिए प्राय उन्मत्त हो गई थी। उन्हें यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार गोपियां कृष्ण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ स्तर महाभाव में सतत श्री कृष्ण चिंतन करने का अभ्यस्त हो गई थी। वे श्री कृष्ण का एक लिखित संदेश लाए थे और गोपियों को सांत्वना देने के लिए अब वे ये संदेश उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। उन्होंने कहा, अरे गोपियों, आपके मानव जीवन का उद्देश्य अब पूर्ण हो गया है। आप सब श्री भगवान के अद्भुत भक्त हैं, अतः आप सभी प्रकार के व्यक्तियों द्वारा उपासना के योग्य हैं। आपके मन आश्चर्यजनक रूप से वासुदेव श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न है, अतः आप तीनों लोकों में उपासना के योग्य हैं। दान देना, व्रतों का दृढ़ता से पालन करना, घोर तपस्या करना और यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करना आदि सभी धार्मिक क्रियाओं व विधियों के पालन का लक्ष्य श्री कृष्ण है। विभिन्न मंत्रों का उच्चारण, वेदों का अध्ययन, इंद्रिय दमन और ध्यान में मन को एकाग्र करने के पीछे एक ही प्रयोजन है, और वह प्रयोजन श्री कृष्ण ही है। आत्म साक्षात्कार तथा जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की ये कुछ विधियां हैं, किंतु वास्तव में इनका उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति और स्वयं को श्री भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा लेना है। यही भगवत गीता का भी अंतिम निर्देश है। यद्यपि वहां आत्म साक्षात्कार की विभिन्न प्रकार की विधियों का विवरण है, किंतु अंत में श्री कृष्ण ने कहा है कि मानव को सब कुछ त्याग कर केवल उनकी शरण में आना चाहिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अन्य सभी विधियों का उद्देश्य यही सीखना है कि अंत में श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में किस प्रकार जाएं। भगवत गीता का यह भी कहना है कि एक निश्चल व्यक्ति जो ज्ञान और तपस्या के मार्ग से आत्म साक्षात्कार करने की चेष्टा करता है, वह कई जन्मों के पश्चात इस शरणागति की विधि को पूरा करता है। चूंकि इस प्रकार की तपस्या की पूर्णता गोपियों के जीवन में पूर्ण रूप से दिखती थी, अतः उद्धव जी उनके दिव्य स्थिति को देखकर पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। उन्होंने आगे कहा, प्रिय गोपियों, श्री कृष्ण के संबंध में जो भाव आपने बना लिया है, उसे प्राप्त करना महर्षियों और संतों के लिए भी अत्यंत कठिन है। आपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की स्थिति प्राप्त कर ली है। आपके लिए यह एक महान वरदान है कि आपने भगवान श्री कृष्ण पर अपना मन केंद्रित कर लिया है और अपने परिवार, घर, संबंधियों, पति और संतान को त्याग कर केवल श्री कृष्ण को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है, क्योंकि अब आपका मन पूर्ण रूप से परमात्मा श्री कृष्ण में मग्न हो गया है। अतएव आप में अपने आप ही सार्वभौम प्रेम विकसित हो गया है। मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि आपकी कृपा से ही आपकी स्थिति देखने का सुअवसर मुझे मिला है। जब उद्धव जी ने आगे कहा कि वे श्री कृष्ण का एक संदेश लाए हैं, तो गोपियां अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति के विषय में सुनने से अधिक उस संदेश को सुनने को अधीर हो उठी। अपनी उच्च स्थिति की प्रशंसा सुनने में उनकी रुचि नहीं थी। उन्होंने श्री कृष्ण का वह संदेश सुनने के हेतु उद्विग्नता प्रदर्शित की
जो उद्धव लाए थे। उद्धव जी ने कहा, प्रिय गोपियों, आप महान और मृदु स्वभाव की भक्त हैं। आप तक यह संदेश भेजने के लिए मुझे विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। श्री कृष्ण ने मुझे आपके समीप विशेष रूप से भेजा है, क्योंकि मैं उनका सर्वाधिक अंतरंग दास हूँ। श्री कृष्ण का जो लिखित संदेश उद्धव जी लाए थे, उसे उन्होंने गोपियों को नहीं दिया, अपितु स्वयं ही उसे उनके समक्ष पढ़कर सुनाया। वह संदेश अत्यंत गंभीरता से लिखा हुआ था, जिससे कि ना केवल गोपियां अपितु समस्त प्रयोगवादी ज्ञानी दार्शनिक भी समझ सके कि शुद्ध भगवत प्रेम किस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियों से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। वैदिक ज्ञान से यह ज्ञात होता है कि भगवान अपने शक्तियों से युक्त है। परासे शक्ति विविधैव श्रूयते। गोपियां श्री कृष्ण की इतनी अंतरंग सखियां थी कि उन्हें संदेश लिखते समय वे अत्यंत द्रवित हो गए थे और स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाए। बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी की बुद्धि अत्यंत तीव्र थी, अतएव लिखित संदेश गोपियों को देने के स्थान पर उन्होंने उचित समझा कि वे स्वयं ही उसे पढ़कर उन्हें सुना दें और उसकी व्याख्या भी कर दें। उद्धव जी ने आगे कहा, ये श्री भगवान के शब्द हैं। प्रिय गोपियों, मेरी प्रिय सखियों, कृपया यह समझ लो कि किसी भी काल, स्थान अथवा स्थिति में हम लोगों के मध्य वियोग असंभव है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ। श्री कृष्ण की इस सर्वव्यापकता को भगवद गीता के 7वें और 9वें अध्याय में स्पष्ट किया गया है। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण अपने निर्विशेष पक्ष में सर्वव्यापी बताए गए हैं। सब कुछ उन्हीं में अवस्थित है, किंतु वे व्यक्तिगत रूप से सर्वत्र उपस्थित नहीं है। 7वें अध्याय में कहा गया है कि पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा 3 सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि तथा अहंकार सभी श्री कृष्ण की अपरा निम्न श्रेणी की शक्तियां हैं। किंतु एक दूसरी पराशक्ति भी है, जिसे जीव कहते हैं। जीव भी प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण के विभिन्न अंश हैं। अतएव श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कारण हैं। वे कारण और कार्य रूप में प्रत्येक वस्तु में मिले हुए हैं। न केवल गोपियां, अपितु सभी जीव सभी परिस्थितियों में अपृथक रूप से श्री कृष्ण से संबंधित हैं। किंतु गोपियां श्री कृष्ण से पूर्ण रूपेण सहयोग संभावना से युक्त संबंध रखती हैं, जबकि माया से प्रभावित अन्य जीव श्री कृष्ण का विस्मरण कर देते हैं और स्वयं को श्री कृष्ण से असंबंध और पृथक मानते हैं। वे सोचते हैं कि श्री कृष्ण से उनका कोई संबंध नहीं है और वे स्वाधीन हैं। अतएव कृष्ण प्रेम अथवा कृष्ण भावना अमृत वस्तुओं को यथारूप समझने के वास्तविक ज्ञान की सिद्धावस्था। हमारा मन कभी भी रिक्त नहीं रह सकता। मन सतत रूप से किसी न किसी विचार से पूर्ण रहता है और इस विचार का विषय श्री कृष्ण की शक्ति के 8 तत्वों की परिधि से बाहर नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति विचारों के इस दार्शनिक पक्ष को जान लेता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है और वह श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है। गोपियां ज्ञान की इस सिद्धावस्था का एक आदर्श प्रतीक है। वे केवल अनुमान कतरी नहीं है, उनके मन सदैव श्री कृष्ण में लगे रहते हैं। मन श्री कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वास्तव में विचार, अनुभव तथा इच्छा कर सकने वाला कोई भी प्राणी श्री कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता। किंतु जिस स्तर पर वह कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को समझ सकता है, उस स्तर को कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। ऐसी रोगग्रस्त अवस्था जिसमें वह श्री कृष्ण से अपने सनातन संबंध को नहीं समझ सकता, एक दूषित अवस्था अथवा माया है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को समझ लेते हैं, तो उसका अर्थ है कृष्ण भावनामृत। जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझ पाते, उसका अर्थ है माया। क्योंकि गोपियां शुद्ध दिव्य ज्ञान के स्तर पर अवस्थित हैं, अतएव उनके मन सदैव कृष्ण भक्ति से पूर्ण रहते हैं। उदाहरणार्थ, जिस प्रकार अग्नि और वायु में कोई पृथकत्व नहीं है, उसी भांति श्री कृष्ण और जीव भी पृथक नहीं है। We are the part and parcel of Krishna. हम भगवान के अंश हैं। जब जीव श्री कृष्ण को भूल जाता है, तब वह अपनी सामान्य दशा में नहीं होता। जहां तक गोपियों का संबंध है, सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करने के कारण
वे ज्ञान की पूर्णता के सर्वोच्च स्तर पर स्थित है। तथाकथित प्रयोगवादी ज्ञानी दार्शनिक कभी कभी सोचते हैं कि भक्ति मार्ग अल्प बुद्धि के व्यक्तियों के लिए है, किंतु जब तक तथाकथित ज्ञान कर्मी भक्ति का अवलंबन नहीं कर लेते, उनका ज्ञान निश्चित रूप से अशुद्ध और अपूर्ण है। वस्तुतः श्री कृष्ण से अपने सनातन संबंध को भूल जाने की स्थिति ही वियोग है, किंतु वह भी भ्रमात्मक है, क्योंकि वास्तव में कोई वियोग नहीं है। गोपियां कभी भी श्री कृष्ण से विलग नहीं हुई थी। दार्शनिक दृष्टिकोण से भी कोई वियोग नहीं था। उद्धव श्री कृष्ण का संदेश पढ़ते रहे, जगत भी श्री कृष्ण से विलग नहीं है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। संपूर्ण सृष्टि मुझ पर आश्रित है और मुझसे अलग नहीं है। सृष्टि के पूर्व भी मैं था। इस बात की पुष्टि वैदिक साहित्य में भी की गई है। एको नारायण आसीन, ना ब्रह्मा ना ईशान। सृष्टि से पूर्व केवल श्री नारायण थे, ना तो ब्रह्मा थे ना ही शिव। संपूर्ण सृष्टि का संचालन प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने, जो रजोगुण के अवतार हैं, इस ब्रह्मांड की रचना की, किंतु ब्रह्मा कौन रचयिता है? मूल रचयिता तो श्री नारायण है। इसकी पुष्टि शंकराचार्य ने भी की है। नारायण परो अव्यक्तात्, नारायण इस सृष्टि से परे है, दिव्य है। इस प्रकार सृष्टि के भीतर कुछ भी कृष्ण से पृथक नहीं है। श्री कृष्ण विभिन्न अवतारों में अपना विस्तार करके समस्त सृष्टि की रचना करते हैं, उनका पालन करते हैं और संहार करते हैं। सब कुछ श्री कृष्ण है और सब कुछ श्री कृष्ण पर ही निर्भर है, किंतु भौतिक शक्ति में उनकी प्रतीति नहीं होती है, अतः इसे माया अथवा भ्रम कहा जाता है। किंतु आध्यात्मिक शक्ति में पग पग पर तथा सभी परिस्थितियों में श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। ज्ञान की इस पूर्णता की स्थिति की प्रतिनिधित्व गोपियां करती हैं। सृष्टि पूर्ण रूप से श्री कृष्ण पर निर्भर है, किंतु वे सदैव उससे पृथक रहते हैं। उसी भांति जीव भी अपने भौतिक और बद्ध जीवन से पृथक है। यद्यपि आध्यात्मिक अस्तित्व के आधार पर भौतिक शरीर का विकास हुआ है। भगवत गीता में समस्त सृष्टि को जीवों की माता और श्री कृष्ण को पिता के रूप में स्वीकार किया गया है। जिस प्रकार पिता अंतःक्षेपण द्वारा माता के गर्भ में जीव का गर्भाधान करता है, उसी भांति श्री कृष्ण ने सभी जीवों को भौतिक प्रकृति के गर्भ में अंतःक्षेपित कर स्थापित किया है। अपने विविध कर्म फलों के अनुसार वे विभिन्न प्रकार का शरीर ग्रहण करते हैं, किंतु जीव सभी परिस्थितियों में इस बद्ध भौतिक जीवन से पृथक है। यदि हम केवल अपने शरीरों का ही अध्ययन करें, तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार जीव इस शारीरिक आवरण से सदैव पृथक है। शरीर की प्रत्येक क्रिया प्रकृति के 3 गुणों की पारस्परिक अंतक्रिया के कारण होती है। प्रत्येक क्षण हमारे शरीर में अनेक परिवर्तन होते दिखाई देते हैं, किंतु आत्मा इन सभी परिवर्तनों से पृथक है। कोई भी प्रकृति के कार्यों की ना तो सृष्टि कर सकता है, ना नष्ट कर सकता है, और ना इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अतएव जीव भौतिक शरीर में फंस जाता है और जागृति, सुषुप्ति और चेतनाहीन स्वप्न नामक 3 दशाओं में बद्ध हो जाता है। मन जीवन की इन तीनों दशाओं में कार्यशील रहता है। जीव को सुप्तावस्था में भी कोई वस्तु वास्तविक प्रतीत होती है, किंतु वही वस्तु जागृत अवस्था में आने पर अवास्तविक प्रतीत होने लगती है। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जीव किसी वस्तु को वास्तविक स्वीकार कर लेता है, किंतु दूसरी परिस्थितियों में वह उसी वस्तु को अवास्तविक मान लेता है। यह विषय प्रयोगवादी दार्शनिकों अथवा सांख्य योगी के अध्ययन की विषय वस्तु है। उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए सांख्य योगी कठोर व्रत और तपस्या करते हैं। वे इंद्रिय दमन और वैराग्य का अभ्यास करते हैं। जीवन के चरम लक्ष्य का निर्धारण करने वाली इन विभिन्न विधियों की तुलना नदियों से की गई है और श्री कृष्ण की तुलना सागर से। जैसे सभी नदियां सागर की ओर प्रवाहित होती है, उसी भांति ज्ञान प्राप्ति के लिए सभी प्रयास श्री कृष्ण की ओर जाते हैं। अनेकों अनेक जन्मों के प्रयास के पश्चात जब कोई वास्तव में श्री कृष्ण के समीप आ जाता है, तब उसे सिद्धि की अवस्था प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, सभी मुझे प्राप्त करने के पथ का अनुसरण कर रहे हैं, किंतु भक्ति रहित मार्ग को अपनाने वालों को अपना प्रयास अत्यंत कष्टकर प्रतीत होता है।
भक्ति के बिंदु तक पहुंचे बिना श्री कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। भगवत गीता में 3 मार्गों का उल्लेख है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। जिनको सकाम कर्म करने का घोर व्यसन पड़ गया है, उन्हें ऐसे कर्म करने का परामर्श दिया गया जो उन्हें भक्ति तक लेकर जाए। जो ज्ञान के अभ्यस्त हो गए हैं, उन्हें भी इस प्रकार कर्म करने की सलाह दी गई है कि वे भक्ति का साक्षात्कार कर सके। कर्म योग साधारण कर्म से भिन्न है और ज्ञान योग साधारण ज्ञान से भिन्न है। अंततः जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति, अंततः श्री कृष्ण को भक्ति से ही समझ सकते हैं। सिर्फ भक्ति के द्वारा ही कृष्ण को जाना जा सकता है। गोपियों ने भक्ति के सिद्धि स्तर को प्राप्त कर लिया था, क्योंकि वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी जानना नहीं चाहते थे। इस बात की पुष्टि वेदों में भी की गई है। कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। इसका अर्थ है कि केवल श्री कृष्ण को जान लेने से अन्य सब ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है। उद्धव ने कृष्ण संदेश आगे पढ़ते हुए कहा, परम का दिव्य ज्ञान अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। तुमको जीवन के प्रारंभ से ही मुझसे प्रेम करने का अभ्यास है। परम सत्य का ज्ञान विशेष रूप से भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वालों के लिए है। किंतु जिसने श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया है, वह पहले से ही मुक्ति के स्तर पर पहुंच चुका है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि विशुद्ध भक्ति में संलग्न किसी भी व्यक्ति को मुक्ति के दिव्य स्तर पर स्थित समझना चाहिए। वास्तव में गोपियों को भौतिक अस्तित्व की वेदना का अनुभव नहीं हो रहा था, अपितु उन्हें श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव हो रहा था। अतः श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय गोपियों, अपने प्रति तुम्हारे सर्वोत्कृष्ट प्रेम की वृद्धि के लिए मैंने 100 उद्देश्य स्वयं को तुमसे दूर कर लिया है। मैंने ऐसा इसलिए किया है कि जिससे तुम लोग सतत मेरे ध्यान में मग्न रहो। गोपियां ध्यान की सिद्धावस्था में है। साधारणतः योगियों की रुचि भगवान की भक्ति करने की अपेक्षा ध्यान में अधिक होती है, किंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि योग प्रणाली की पूर्णता भक्ति की आदर्श स्थिति की प्राप्ति ही है। भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि गोपियों द्वारा निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान करना सर्वोत्कृष्ट योग है। श्री कृष्ण को स्त्री मनोविज्ञान का भली भांति ज्ञान था। जब किसी स्त्री का प्रेमी उससे दूर रहता है, तब वह उसका ध्यान करती रहती है, बजाय इसके कि जब वह उसके सम्मुख उपस्थित रहता है। श्री कृष्ण गोपियों के आचरण के माध्यम से उपदेश देना चाहते थे कि जो गोपियों की भांति निरंतर ध्यानावस्थित रहता है, उसे निश्चित रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री चैतन्य ने सामान्य जन को विप्रलंब सेवा का उपदेश दिया था। विप्रलंब सेवा विधि का अर्थ है कि विरह भाव में भगवान की सेवा करने की विधि। तो यहाँ पर विप्रलंब का अर्थ बताया जा रहा है। विप्रलंब का क्या अर्थ है कि विरह भाव में भगवान की सेवा करना, जिस प्रकार गोपियों ने की थी। षड गोस्वामियों ने भी गोपियों की भांति विरह भाव में श्री कृष्ण की उपासना करने की शिक्षा दी थी। गोस्वामियों के विषय में श्रीनिवास आचार्य की स्तुतियों में इन विषयों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। श्रीनिवास आचार्य ने कहा है कि गोस्वामी सदैव गोपी भाव में दिव्य उन्माद के सागर में निमग्न रहते थे। जब वे वृंदावन में निवास कर रहे थे, तब श्री कृष्ण कहाँ है, गोपियां कहाँ हैं, हे राधा रानी आप कहाँ हैं, क्रंदन करते हुए श्री कृष्ण की खोज करते रहते थे। उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा, हमने अब राधा कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं और हमारा ध्येय पूरा हो गया है। वो सभी विरह भाव में सिर्फ भगवान को, गोपियों को और राधा रानी को याद करते रहते थे। उनका ध्येय कभी भी पूर्ण नहीं हुआ। उनकी राधा कृष्ण से कभी भेंट नहीं हुई। कृष्ण ने गोपियों का स्मरण कराया कि रासलीला के समय जो गोपियां श्री कृष्ण के साथ रासलीला में सम्मिलित ना हो सकी, उन्होंने श्री कृष्ण के चिंतन मात्र से अपने शरीर त्याग दिए। इस प्रकार वियोग का अनुभव करते हुए कृष्ण भावनामृत में मग्न हो जाना श्री कृष्ण के चरणार विंदों को प्राप्त करने की सर्वाधिक गतिशील विधि है। श्री कृष्ण के अपने कथानुसार गोपियों को विरह भाव की शक्ति की प्रतीति हो गई थी। उन्हें श्री कृष्ण की उपासना की अलौकिक विधि का अनुभव हो रहा था। यही से समझकर कि कृष्ण उनसे दूर नहीं है, प्रत्युत उनके साथ है, उन्हें अत्यंत शांति व सुख प्राप्त हुआ। अतः गोपियों ने उद्धव का स्वागत प्रसन्नता पूर्वक किया।
वे इस प्रकार कहने लगी, हमने सुना है कि यदुवंश के लिए कष्ट के स्रोत कंस का अब वध कर दिया गया है। यह हमारे लिए सुखद समाचार है। अतएव हमें आशा है कि श्री कृष्ण की संगति में यदुवंशी अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि वे अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। प्रिय उद्धव जी, कृपया हमें यह बताइए कि मथुरा की कुलीन और सुसंस्कृत युवतियों के मध्य रहते हुए श्री कृष्ण कभी हमारे विषय में सोचते हैं अथवा नहीं? हमें ज्ञात है कि मथुरा की नारियां और कन्याएं ग्राम बालाएं नहीं है, वे चतुर और सुंदर हैं। उनके लज्जापूर्ण और स्मृत युक्त दृष्टि निषेध तथा अन्य स्त्री योचित लक्षण श्री कृष्ण को अत्यंत मुदित करते होंगे। हमें भली भांति ज्ञात है कि श्री कृष्ण को सुंदर नारियों का व्यवहार सदैव प्रिय है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वे मथुरा की नारियों के मोहपाश में बद्ध हो गए हैं। प्रिय उद्धव जी, कृपया आप हमें बताइए कि दूसरी नारियों के मध्य रहते हुए श्री कृष्ण को हमारा स्मरण होता भी है? दूसरी गोपी ने पूछा, क्या कुमुदनी पुष्पों और चांदनी से युक्त उस रात्रि का उन्हें स्मरण होता है जब वृंदावन अत्यधिक सुंदर हो गया था? श्री कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे थे और वातावरण में घुंघरों की झंकार गूंज रही थी। तब हमने अत्यंत सुखद वार्तालाप किया था। क्या उन्हें विशेष रात्रि का स्मरण है? हमें उस रात्रि का स्मरण होता है तो हम वियोग का अनुभव करते हैं और लगता है जैसे हमारे शरीर जल रहे हो। क्या इस अग्नि को बुझाने के लिए वे वृंदावन आने का प्रस्ताव रखते हैं, जैसे वर्षा द्वारा दावाग्नि बुझाने के लिए आकाश में बादल प्रकट होते हैं? एक अन्य गोपी ने कहा, श्री कृष्ण ने अपने शत्रु का वध कर दिया है और विजयी की तरह कंस के राज्य को प्राप्त कर लिया है। हो सकता है कि अब तक उन्होंने किसी राजकुमारी से विवाह कर लिया हो और अपने स्वजनों और मित्रों के मध्य अत्यंत सुखपूर्वक रह रहे हो। अतः श्री कृष्ण अब इस वृंदावन ग्राम में क्यों आने लगे? एक अन्य गोपी ने कहा, श्री कृष्ण भगवान है, वे लक्ष्मी के पति हैं और आत्मनिर्भर हैं। उन्हें ना तो हम जैसे वृंदावन की वनबालाओं से, ना ही मथुरा की नगर बालाओं से कोई प्रयोजन है। श्री कृष्ण महान परमात्मा है, यहाँ या वहां उन्हें हम में से किसी से भी कोई प्रयोजन नहीं है। एक अन्य गोपी ने कहा, श्री कृष्ण के वृंदावन में हमारे पास लौट आने की अपेक्षा करना हमारी एक अनुचित आशा है। इसके स्थान पर हमें निराशा में भी सुखी होने का प्रयास करना चाहिए। महान वेश्या पिंगला ने भी कहा है, निराशा सबसे बड़ा सुख है। हम सबको इन सब बातों का ज्ञान है, किंतु हमारे लिए श्री कृष्ण के पुनः वापस लौटने की आशा का त्याग करना अत्यंत कठिन है। जिनके वक्ष पर लक्ष्मी जी का नित्य निवास है, उन श्री कृष्ण के साथ एकांत संभाषण को कौन भूल सकता है? चाहे श्री कृष्ण उनकी कामना न करे, पर वह युवती श्री कृष्ण को नहीं भूल सकती। प्रिय उद्धव जी, वृंदावन नदियों, वनों और गौओं की भूमि है। यहाँ मुरली की ध्वनि सुनाई दी थी और अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने हमारे सानिध्य में इस वातावरण का आनंद लिया था। अतः वृंदावन का वातावरण हमें निरंतर श्री कृष्ण व बलराम जी का स्मरण कराता रहता है। श्री देवी लक्ष्मी के आश्रय श्री कृष्ण के चरण चिन्हों की छाप वृंदावन की भूमि पर है और इन चिन्हों के कारण हम कृष्ण को नहीं भूल सकी हैं। गोपियों ने आगे भी कहा कि वृंदावन अभी भी समस्त वैभव व सौभाग्य से परिपूर्ण है। जहां तक भौतिक आवश्यकताओं का प्रश्न है, वृंदावन में कोई भी कमी नहीं है, किंतु इस वैभव के होते हुए भी वे श्री कृष्ण तथा बलराम जी को नहीं भूल सकती। हरे कृष्ण।